हेलो गाइज, वेलकम टू मनन क्लासेज। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.3 के इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें अपनी जो फर्स्ट थ्योरम है वो थ्योरम 6.7, ठीक है, जो चैप्टर अपना क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स का है और चैप्टर लाइन एंड एंगल के ऑलरेडी अपन 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये 4th वीडियो है इसका, ठीक है। तो देखिए, जो थ्योरम है इम्पोर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जा सकती है। थ्योरम में क्या गिवन आपको, द सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180, यानी एक ट्राइंगल गिवन ये लीजिए, ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन में लिख सकता हूँ, गिवन क्या लिखें, ए बी सी इज ए ट्राइंगल। उसके बाद में आपको प्रूव करना है क्या प्रूव करना है कि द सम ऑफ द एंगल, यानी इसके जो एंगल का सम है, ये वाला इसका सम और इसका सम, यानी एंगल 1, 2 और 3, इनका एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 आपको प्रूव करके रिप्रेजेंट करना है, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन करते हैं थोड़ी सी। देखिए, तो कंस्ट्रक्शन के अंदर एक लाइन ड्रॉ करते हैं अपन, ये P और यहाँ पे ये लाइन आपकी पॉइंट है आपका Q। तो ड्रॉ ए लाइन कौन सी, PQ पैरेलल टू BC, क्लियर बात। यानी एक लाइन ड्रॉ कर दी जो इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। अब देखिए, ये वाली लाइन पैरेलल है तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल 4, देखिए प्रूव करते हैं अपन। PQ पैरेलल टू BC, जिसमें एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, क्यों इक्वल है, ये इक्वेशन लिख दीजिए। फर्स्ट, इक्वल क्यों है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बताया हुआ आपको इंट्रोडक्शन के अंदर। उसके बाद में ये जेड वाला शेप बन रहा है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। एंगल 5 यानी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, ये कौन सी इक्वेशन, सेकेंड। ये आया कहाँ से, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्लियर बात। अब देखो, लाइन PAQ इज ए क्या है, आपकी स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल ड्रॉ होता है वो 180। तो यहाँ से लेके ये पूरा क्या हो जाएगा, 180, यानी एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। ये आया कहाँ से, ये लीनियर पेयर से, है ना, क्योंकि या फिर आप स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल बनता है वो 180 होता है। चलिए, एंगल 4 की वैल्यू कितनी है, एंगल 2, एंगल 1, एंगल 5 की वैल्यू कितनी है, एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का यूज करके। अब इसी को मैं लिख सकता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको प्रूफ करके रिप्रेजेंट करना था। तो हैंस प्रूफ, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान से देखना, ठीक है। अब आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगे। और अपने जो व्हाट्सअप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, जहाँ पे भी आपको लगे कि अच्छा है वीडियो है, शेयर करें, तो अपने दोस्तों के साथ
शेयर ज़रूर करें। और यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर कीजिए। अपन चलते हैं इसके थ्योरम 6.8 पे, वो भी अच्छी थ्योरम है, उसका कंसेप्ट यूज होगा, तो इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना। देखिए थ्योरम 6.8 में इफ ए साइड ऑफ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल तो आपको बनाना पड़ेगा। ये लीजिए ट्राइंगल तो बना देते हैं अपन। ए बी सी, इफ ए साइड ऑफ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस, यानी एक ट्राइंगल की एक साइड को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसको प्रोड्यूस कर सकते हो, इसको कर सकते हो, इसको कर सकते हो, आपकी मर्जी है। इसको मैं प्रोड्यूस कर लूँ तो मान लीजिए ये पॉइंट आपका कौन सा हो गया, यहाँ पे डी। क्लियर बात। देन द एक्सटीरियर एंगल, यानी गिवन तो आप लिख देना कि एक ट्राइंगल गिवन है। प्रूफ क्या करना है वो देखिए। प्रूफ करना है कि देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म, एक्सटीरियर एंगल कौन सा, ये वाला एंगल, फॉर्म इज इक्वल टू सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल, यानी इसके अपोजिट, अपोजिट है अपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये वाला एंगल और इस एंगल की क्या है, सम के इक्वल है। यदि मैं इसको 1, इसको 2 और इसको मैं 3 कहूँ तो ये आपका 3 वाला एंगल हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा और ये आपका 1। तो ये जो एंगल 4 है, यानी एंगल 4 इक्वल टू इन दोनों के सम के एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये आपको प्रूव करके रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी थ्योरम है आपकी। अब करते हैं अपन प्रूफ। देखिए ध्यान से, अपन प्रूफ के लिए अपन ये जानते हैं कि अभी भी एक थ्योरम पढ़ी थी 6.7, उसमें क्या है कि ए बी से एक ट्राइंगल है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इसका सम कितना, 180 डिग्री। ये इक्वेशन आप फर्स्ट कह सकते हो, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ढंग से लिख देता हूँ, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट। क्या थ्योरम लगी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, ये लीजिए। क्लियर बात। अब देखिए, अब आपको ये प्रूव करना है कि इसके अंदर ये वाली चीज़ तो आ गई, ठीक है, और ये क्या आपका एक ट्राइंगल है। तो ये लाने के लिए ये लीनियर पेयर है, ठीक है ना। देखो लाइन, कौन सी लाइन, बी सी डी इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, किसके इक्वल, 180 के इक्वल। क्यों भाई, लीनियर पेयर से, ठीक है। उसके बाद में अब देखो ये वाली वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूं, यानी 1 इक्वल टू प्रूव कर दूं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या कह सकता हूं कि ये दोनों राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, इक्वल। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट, क्या मिलेगी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। ये आपका प्रूव करना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, यानी कौन सी थ्योरम है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो 2 थ्योरम इसमें अपन डिस्कस कर लिए। अब आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लेना। अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गिवन है, इन गिवन फिगर साइड क्यू पी एंड आर क्यू, ठीक है, यानी इनको क्या कर रहे हैं अपन, एक्सटेंड कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस टू पॉइंट एस एंड टी रेस्पेक्टली। एंगल एस पी आर इक्वल टू 135 डिग्री एंड पी क्यू टी इक्वल टू 110 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू पी आर क्यू, ये वाला एंगल आपको निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए
देखो इसको भी दो तरीके से अपन कर सकते हैं। ये वाला एंगल कितना, ये 135, तो ये 44 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा अपना, क्योंकि लीनियर पेयर है ना, तो ये एंगल आ जाएगा, देखिए ध्यान से आप, 45 डिग्री। सम 180 आ गया। ये 110 है तो ये कितना आ जाएगा, 70। तो ये तो निकालना है आपको, ठीक है। और ये निकालने के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम कितना, 115, यानी ये एंगल आ जाएगा आपका 115। तो कितना आ जाएगा, 65। कितना आएगा ये, 65। या तो ऐसे कर लो, ये अपन जानते हैं इन दोनों का सम यही तो है, ठीक है ना। तो इसको हटा दो, कोई लेना देना नहीं है इसका। कौन सी थ्योरम, तो दोनों तरीके मैंने बता दी। ये एक्सटीरियर प्रॉपर्टी से भी हो सकता है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से भी हो सकता है, और ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी से भी हो सकता है। तो देखिए करते हैं इसको। देखो मैं ये लिख सकता हूं कि एंगल, ठीक है, स्ट्रेट लाइन वगैरह आप लिख लेना, एंगल एस पी आर प्लस एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 180 डिग्री होता है, जानते हैं अपन। इसकी वैल्यू कितनी, 135। एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 185। तो एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 185 माइनस 135 आ जाएगा। माइनस करोगे तो 45 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एक आ गया, ठीक है। अब अपन ये जानते हैं, वी नो दैट, कि एंगल पी क्यू टी इक्वल टू एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू। कौन सा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। क्लियर बात। अब देखो पी क्यू टी, इसकी वैल्यू कितनी, 110। क्यू पी आर की वैल्यू कितनी, 45 इक्वल टू प्लस एंगल पी आर क्यू तो निकालना था आपको। तो देखिए एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 110, ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो माइनस, तो माइनस 45। माइनस कर दीजिए तो 10 में से 5, 11 में से 5, 6, तो 65। तो कैसे भी कर लो, आंसर तो वही आना है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर गिवन है फिगर, एंगल x इक्वल टू 62 डिग्री और एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 54 डिग्री इफ वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। एक्स वाई यानी इसका बाइसेक्टर है और ये बाइसेक्टर, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। और फिर ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। ट्राइंगल एक्स वाई जेड, फाइंड द वैल्यू ऑफ ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड। ये दोनों वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखिए पहले ये बाइसेक्टर है, ये भी बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल इक्वल होगा, ये भी एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। यदि मैं इस एंगल को मान लूं कि एंगल 1 और 2 और ये एंगल 3 और 4, तो ये तो कितना था आपका पूरा एंगल 54 था ना। तो देखिए निकालते हैं, ओ जेड कौन सा है, ये ओ जेड वाई, ये निकालना है। तो देखो पहले तो वही निकाल लो, तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल देखिए एंगल x प्लस एंगल y प्लस, चलो इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, और वैसे भी आप नहीं लिखो तो भी चलेगा। एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, 60
2 डिग्री, y की वैल्यू कितनी है 44 डिग्री, प्लस एंगल z आपको निकालना है। तो एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6, माइनस करेंगे इधर तो ये 6 और ये 106 आ जाएगा। ठीक है, तो एंगल z इक्वल टू 106 को आप माइनस कर दोगे, इतना आ रहा है ना, ये 11 होगा भाई, 11 116, 0 में से 6 गया यानी 10 में से 6 गया 4, 8 में से 2 गया 6, 64 डिग्री आ जाएगा। अब देखो ये जेड वैल्यू किसकी है, एंगल 3 प्लस एंगल 4। ठीक है, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक बार रुको, दो एक इक्वेशन, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये क्यों, कौन सी इक्वेशन हो गई है सेकंड, यहाँ पे लिख दीजिए, या वाई ओ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। फिर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये क्यों, जेड ओ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स जेड वाई। ठीक है, अब मैं इसी को क्या लिख सकता हूँ, देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल जेड, और एंगल जेड की वैल्यू कितनी है 64 डिग्री। अब इन दोनों की वैल्यू क्या है इक्वल, आपको चाहिए किसकी वैल्यू, देखो यहाँ पे ओ जेड वाई ये चाहिए, तो यहाँ इस 3 की वैल्यू में क्या ले सकता हूँ, एंगल 4 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 64 डिग्री। ये आया कहाँ से, ये जरूर लिखना है कि फ्रॉम इक्वेशन 3 से। अब एंगल 4 डबल है, हो जाएगा तो कितना 64 डिग्री, तो एंगल 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, कैंसिल आउट कर दो, कितना आएगा 32 डिग्री। और एंगल 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप देखिए ओ जेड, एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू 32 डिग्री, यही निकालना था। अब देखिए वाई ओ ये निकालना है, तो ये चाहिए आपको, ये कितना आ गया 32 और ये 50 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल वाई कितना 54 डिग्री। एंगल 2 की वैल्यू चाहिए, तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 54 डिग्री आया कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ से सेकंड से। ठीक है, क्योंकि सेम है ना, x1 यानी 1 और 2 इक्वल है, तो लिख सकता हूँ ये क्यों इक्वल है, बाइसेक्टर था इसलिए। तो एंगल 2 ऑफ एंगल 2 इक्वल टू 54, एंगल 2 इक्वल टू 54, देखो कितना आ जाएगा, कैंसिल आउट कर दो, कितना 27 डिग्री, ये 27 आ गया, ये लीजिए। अब आप इसको थोड़ा सा पॉज करके आप नोट डाउन कर लेना, मैं चलता हूँ इसके आगे वाले पार्ट पे। देखिए अब इन ट्राइंगल ओ वाई जेड के अंदर एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल वाई ओ जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। ओ वाई जेड की वैल्यू कितनी है, ओ वाई जेड की वैल्यू है 27 डिग्री, ये निकालना है आपको, वाई ओ जेड निकालना है, इसकी वैल्यू कितनी है 32 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल वाई जेड इक्वल टू वाई ओ जेड इक्वल टू 180 डिग्री, इन दोनों को ऐड कीजिए, कितना आएगा, माइनस कर देंगे इधर ले जाके, कितना आएगा 9 और 5, तो एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू कितना आएगा 121 डिग्री। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।
अब आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन इसको कर लेना और अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फिगर गिवन है, ए बी लाइन डी ई के पैरेलल है और ये वाला एंगल बी ए सी कितना 35 है, एंगल सी डी ई कितना है 53, और निकालना कौन सा आपको डी सी ई ये निकालना है, यानी इस एंगल की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले एक ही लाइन में का क्वेश्चन है आपका। देखिए आपको गिवन क्या है, ए बी पैरेलल टू डी ई, ठीक है। तो एंगल ये और ये इक्वल हो जाएंगे, तो मैं लिख सकता हूँ कि सी ई डी इक्वल टू एंगल बी ए सी इक्वल टू 35। क्यों भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो ये 35 हो गया। अब देखिए इन ट्राइंगल सी डी ई के अंदर, इसमें एंगल सी डी ई प्लस एंगल डी सी ई प्लस एंगल सी ई डी इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये लिख देना आप। इसकी वैल्यू कितनी है 53, इसकी वैल्यू निकालनी है, डी सी ई आपको निकालना है, और इसकी वैल्यू 35 इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए एंगल डी सी ई इक्वल टू 180 डिग्री, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा -88, माइनस का 88। अब माइनस कर देंगे तो एंगल डी सी ई इक्वल टू देखो कितना 2892 डिग्री। ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। अब आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना। अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में इन गिवन फिगर इफ लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी पे, दोनों लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद में एंगल पी आर टी इक्वल टू 40 डिग्री, आर पी टी 95 डिग्री एंड टी एस क्यू 75 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ एस क्यू टी, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये एंगल आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, ये टोटल सम कितना 135, कितना आ जाएगा 135, तो ये तो 45 हो गया, और ये 45 तो ये भी 45, इन दोनों का सम कितना 120, तो ये कितना आ जाएगा 60, आ गया डायरेक्ट, ठीक है। अब इसको लिखना है। तो देखिए ये आपको गिवन है, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, वो भी आप लिख देना, आपको ये निकालना है। तो देखिए इन ट्राइंगल पी आर टी के अंदर एंगल पी आर टी प्लस एंगल आर पी टी प्लस एंगल पी टी आर इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, ये अपन लिख सकते हैं। देखिए इसकी वैल्यू कितनी है 40 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी है 95 डिग्री, और ये निकालना आपको इक्वल टू 180 डिग्री। तो पी टी आर इक्वल टू 180 डिग्री, ये कितना 135, तो माइनस कर दीजिए 135, तो एंगल पी टी आर कितना आएगा 45 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट। अब देखिए ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो एंगल पी टी आर इक्वल टू एंगल एस टी क्यू इक्वल टू कितना 45 डिग्री। क्यों भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये 45 आ गया। फिर इन ट्राइंगल क्यू एस टी के अंदर इसमें एंगल क्यू एस टी प्लस एस टी क्यू प्लस
एंगल एस क्यू टी इक्वल टू 180। क्यों, ये सेम लिख देना यहाँ पे, ठीक है। अब क्यू एस टी की वैल्यू कितनी है 75 प्लस एस टी की वैल्यू कितनी है 45 प्लस एस क्यू टी इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपको ये निकालना, तो एस क्यू टी इक्वल टू 180 डिग्री, ये कितना 120 डिग्री, इधर आएगा तो नेगेटिव कितना आएगा 60 डिग्री। ये लो आपका आंसर, ठीक है। अब इसको आप नोट डाउन कर लेना और अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में इन फिगर इफ पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस, ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये 90 हो गया, ये लीजिए 90। उसके बाद में पी क्यू पैरेलल टू एस आर, यानी ये वाली लाइन इस लाइन के क्या है पैरेलल है। उसके बाद में एंगल ये 28 गिवन है, ये 65 गिवन है और ये y आपको निकालना है और x की वैल्यू आपको निकालना है। क्वेश्चन आप देख लेना। देखिए ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो मैं पी क्यू पैरेलल टू एस आर, ये मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। पी क्यू इसके पैरेलल हो गई, तो एंगल देखिए ध्यान से, ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल हो जाएगा। तो एंगल क्या लिखें, एंगल क्यू एस आर इक्वल टू एक्स। क्यों भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट। अब देखिए, अब एक प्रॉपर्टी, अभी भी एक थ्योरम पढ़ी थी अपन कि एंगल क्यू आर टी, यानी इस एंगल की वैल्यू इन दोनों के सम के इक्वल होता है। तो इक्वल टू कितना आएगा, एंगल, या फिर ऐसे लिख दो इसको इस तरह से कि एंगल क्यू एस आर प्लस एंगल एस क्यू आर, ठीक है ना, एस क्यू आर इक्वल टू एंगल क्यू आर टी। क्या लगाओगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। क्यू एस आर इसकी वैल्यू x, और ये कितना आपका 28 डिग्री और ये कितना आपका 65 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आएगी 65 माइनस 28, तो x इक्वल टू 15 में से जाएगा कितना 7 और ये 37 डिग्री। ये x की वैल्यू आ जाएगी। यदि x की वैल्यू ये है तो ये तो x की वैल्यू ये कितना आ जाएगा 37 डिग्री और ये भी कितना आएगा 37 डिग्री। अब मैं जानता हूँ कि इन ट्राइंगल पी क्यू एस के अंदर कि एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल पी एस क्यू प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल क्यू पी एस, ये कितना है 90 डिग्री, प्लस पी एस ये निकालना है y, पी क्यू एस कितने हैं 37 डिग्री इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो y इक्वल टू 180 डिग्री, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 127, माइनस करेंगे तो ये 3, 8 में से 3 जाएगा तो 53, ये आपका y की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना, अपन इसके आंसर को चेक कर लेता हूँ एक बार में। 37 और 53 ये आपका आंसर था। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन 6 पे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में इन गिवन फिगर द साइड
क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू ए पॉइंट एस, यानी इस लाइन को अपन प्रोड्यूस कर रहे हैं कहाँ तक, एस तक। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड पी आर एस मीट एट पॉइंट टी पे, यानी इस एंगल का बाइसेक्टर ये हो गया, इस एंगल का बाइसेक्टर ये हो गया, ये दोनों किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, टी पे। देन प्रूफ, आपको प्रूफ करके ये करना है कि क्यू टी आर ये वाला एंगल इसका हाफ है। क्लियर बात? तो देखिए थोड़ा सा अपन इसको 1 करके लेते हैं। ये एंगल 1 और ये 2 दोनों इक्वल हो गए क्या? तो देखिए क्या लिख सकता हूँ, क्या लिखें, क्यू टी इज बाइसेक्ट ऑफ एंगल पी क्यू आर। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये 3 और ये 4, तो इसको क्या लिखें, आर टी इज बाइसेक्ट ऑफ एंगल पी आर एस। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर बात? अब देखिए इन ट्राइंगल पी क्यू आर में, इस ट्राइंगल के अंदर एंगल, इसको मैं 5 ले लेता हूँ और ये आपका 6 है। देखो ये 6 है और ये हाफ किसका है, 5 का, ध्यान रखना। तो एंगल ये पूरा हो गया ना, और ये पूरे की वैल्यू कितनी, यानी ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, तो एंगल 5 प्लस ये एंगल कितना, 1 और 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, या इसको एक बार लिख दीजिए आप, कितना, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू इस एंगल के इक्वल होगा। ये कौन सा एंगल है, एंगल पी आर एस के। ठीक है, अब देखिए एंगल 5 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू ये कितना, 3 प्लस एंगल 4। ये जरूर लिखना, कहाँ से आया ये, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना आपको। देखिए एंगल 5 प्लस एंगल, इस 1 की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, एंगल 2 प्लस 2 की 2 ही रहने दो, एंगल 3 की वैल्यू, क्योंकि आपको तो 2 और ये 4 का रिलेशन चाहिए, तो यहाँ पे 4 प्लस 4 कहाँ से आया ये, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। तो एंगल 5 प्लस 2 देखो सेम है, डबल हो जाएगा, तो 2 ऑफ एंगल 2 इक्वल टू 2 ऑफ एंगल 4। कौन सी इक्वेशन हो गई आपकी, ये थर्ड हो जाएगी। ठीक है ना, आगे देखिए। अब मैं दूसरे ट्रायंगल की बात करूं, कौन से की, टी क्यू आर की। तो इसमें एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर, इसका सम किसके इक्वल होगा, इस एंगल के। ये कौन सा एंगल है, टी आर एस। अब इसकी वैल्यू एंगल 2 है ना इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू एंगल 6, और इसकी वैल्यू एंगल 4। कौन सी इक्वेशन, फोर्थ। अब मैं 4 की वैल्यू यहां पे पुट कर दूं, तो पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3 में। तो देखिए एंगल 5 प्लस 2 ऑफ एंगल 2 इक्वल टू, ये 2 है, ये लीजिए, इस 4 की वैल्यू ये है, ये पुट कर देता हूं मैं, एंगल 2 प्लस एंगल 6। ये एंगल 5 प्लस 2 ऑफ एंगल 2 इक्वल टू, इस 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो 2 ऑफ एंगल 2 प्लस 2 ऑफ एंगल 6, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट। अब देखिए
ये एंगल 5 इक्वल टू 2 ऑफ एंगल 6। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ कि एंगल 6 इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल 5। यही तो आपको प्रूव करना था, इसको और लिख दीजिए। एंगल 6 की वैल्यू कितनी है, एंगल QTR इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR। ये आपको प्रूव करके रिप्रेजेंट करना था। तो वेरी इंपॉर्टेंट के अंदर क्वेश्चन है, इसको ध्यान से रखना आपको, ठीक है। ये था आपका एक्सरसाइज 6.3 के इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो आपका चैप्टर कंप्लीट है। नेक्स्ट चैप्टर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स जरूर करना। और यदि मेरे चैनल पे आप नए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच।